नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य कहानियां में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बार किसी घर में 5 दिए एक साथ लगातार कई दिनों से जल रहे थे, जिसके कारण वह पूरा का पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। यूं तो उस घर के समृद्धि के चर्चे आते जाते हर किसी की जुबान पर रहते थे, यहां तक कि दूर दराज के गांव वाले भी उस घर की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। पर उस घर के लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें लगता था कि उनके पास जो कुछ भी है वह सब कभी खत्म नहीं होगा, और यदि हो भी जाएगा तो वे जब चाहें तब उसे फिर से इकट्ठा कर लेंगे। और उनके इस आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास के कारण वे चीजों पर ध्यान नहीं देते थे तथा अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों से बेखबर रहते थे। और उनके इसी बेरुखी से तंग आकर एक दिन पहले दिए ने सोचा, यहां इस तरह मेरे लगातार जलते रहने के बावजूद भी इन लोगों को मेरी रोशनी की कोई कदर नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं अब बुझ जाऊं। और इस प्रकार खुद को व्यर्थ समझकर वह दिया बुझ गया। क्या आप जानते हैं वह दिया कौन था? वह दिया उत्साह का प्रतीक था। यह देखकर दूसरा दिया जो शांति का प्रतीक था वह भी अपनी हिम्मत खो बैठा और बुझ गया। और इस प्रकार उत्साह और शांति के दियों के बुझ जाने के बाद तीसरा दिया जो अपने आप में हिम्मत का प्रतीक था वह भी अपनी शक्ति खो बैठा और बुझ गया। इस प्रकार उत्साह, शांति तथा हिम्मत के प्रतीक इन तीनों दियों के एक एक कर बुझ जाने के बाद चौथा दिया जो समृद्धि का प्रतीक था उसने भी बुझ जाना ही उचित समझा और धीरे धीरे वह भी बुझ गया। इस प्रकार वो चारों दिए एक एक कर बुझते चले गए और अब केवल 5वां दिया ही अकेले जल रहा था। हालांकि वह उन 5 दियों में सबसे छोटा था, फिर भी वह लगातार जल रहा था। और इससे पहले कि वह 5वां दिया भी बुझ जाता उस घर का मालिक वापस आ गया और घर में घुसते ही उसने देखा कि घर के सारे दिए बुझ चुके हैं पर एक दिया अब भी लगातार जल रहा है। और यह देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर क्या था, उसने उन बुझे हुए दियों की परवाह किए बिना तुरंत वह 5वां दिया उठाया और उन बुझ चुके सभी चारों दियों को फिर से जला दिया। क्या आप जानते हैं वह 5वां दिया कौन सा था? वह दिया था उम्मीद का प्रतीक। वह दिया था आशा का प्रतीक, जिसने अकेले ही बाकी के सभी चारों बुझ चुके दियों को फिर से जला दिया। इसलिए हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे बाकी के सभी दिए भले ही बुझ ही क्यों न गए हों, पर हमें आशा का दिया कभी नहीं बुझने देना चाहिए, क्योंकि आशावादी दृष्टिकोण का होना अपने आप में वो गुण है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। एक किसान इसी उम्मीद में अपने खेतों में मेहनत करता है कि जब उसकी फसल तैयार हो जाएगी तो उसकी स्थिति सुधर जाएगी। एक माँ बाप इसी उम्मीद से अपने बच्चों को पालते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। एक शिक्षक इसी उम्मीद से अपने छात्रों को पढ़ाता है कि एक दिन उसके छात्र बड़े होकर
जिम्मेवार नागरिक बनेंगे तथा राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और तो और एक बूढ़ा व्यक्ति भी इसी उम्मीद से पेड़ लगाता है ताकि एक दिन उसके बच्चों को फल मिलेगा तथा उसकी छाया में उसके बच्चे खेल सकेंगे। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि आशावादी नजरिया ही मानव जीवन की संजीवनी है, क्योंकि एक आशावादी एवं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, पर वहीं दूसरी ओर एक निराशावादी एवं नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति अनुकूल परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य प्राप्त करने में विफल हो जाता है। इसलिए परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें हमेशा आशावादी बने रहना चाहिए तथा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए एवं एक प्रतिबद्ध योद्धा की तरह बिना अपने लक्ष्य से विचलित हुए हमेशा अपना काम करते रहना चाहिए। साथ ही किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यह एक सार्वभौमिक नियम है। चाहे वो अच्छे दिन हो या फिर बुरे दिन, पर हमेशा एक समान नहीं रहते, बल्कि समय के साथ धूप एवं छांव की तरह आते जाते रहते हैं। पर जहां एक ओर आशा हमारे जीवन में संजीवनी शक्ति का संचार करती है, तो वहीं दूसरी ओर निराशा हमें पतन की ओर ले जाती है। जहां एक आशावादी एवं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हमेशा उत्साह से भरा रहता है, तो वहीं दूसरी ओर एक निराशावादी एवं नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को भय, कुंठा एवं उदासी के वातावरण में घेरे रहता है और वह अपने जीवन से विरक्त होने लगता है। हालांकि किसी व्यक्ति का आशावादी होना एवं सकारात्मक दृष्टिकोण रखना या फिर उसका निराशावादी होना एवं नकारात्मक दृष्टिकोण रखना बहुत हद तक उसके आसपास रहने वाले लोगों, उसकी शैक्षणिक योग्यता एवं उसकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति आदि पर निर्भर करता है, परंतु जो चीज व्यक्ति की सोच एवं उसके दृष्टिकोण को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वह है उसकी अपनी भावना। और यही कारण है कि आज से हजारों साल पहले तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में व्यक्ति की भावना का उल्लेख करते हुए कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अर्थात जैसी जिसकी भावना होती है उसे किसी व्यक्ति या वस्तु की वैसी ही छवि दिखाई पड़ती है। तात्पर्य यह है कि आपकी भावना के अनुरूप ही आपका दृष्टिकोण उपजता है। अतः आप अपने मन में जिस प्रकार के विचार धारण करते हैं, आपका दृष्टिकोण भी वैसा ही हो जाता है। और यही कारण है कि जो लोग जीवन भर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यस्त रहते हैं, उन्हें अक्सर अपने जीवन में निराशा, अवसाद एवं असंतोष आदि ही परिणाम में मिलते हैं। पर वहीं दूसरी ओर जो लोग समाज सेवा एवं जन कल्याण आदि के जैसे परमार्थ के कार्यों में लगे होते हैं, वे प्रायः आशावादी होते हैं तथा उनका दृष्टिकोण भी सकारात्मक होता है। साथ ही ऐसे लोग हमेशा उत्साह से भरे होते हैं, जिसके कारण ये विषम परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। जहां एक आशावादी एवं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी अवसर देखता है, वहीं दूसरी ओर एक निराशावादी एवं नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति को हर अवसर में कठिनाई दिखाई पड़ता है, जिस कारण वह अपने कार्यों को हीन भावना से देखता है तथा कभी अपने कार्यों में अपना 100% नहीं डाल पाता, जिस कारण वह कभी अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाता और जीवन भर दुखी रहता है। साथ ही वह अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी दुखी करता है। पर वहीं दूसरी ओर आशावादी एवं सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले लोग तत्कालीन परिस्थितियों की परवाह किए बिना एक प्रतिबद्ध योद्धा की तरह बिना अपने लक्ष्य से विचलित हुए सदैव अपने काम में लगे रहते हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का भरोसा होता है कि जिस प्रकार अच्छे दिन नहीं रहे उसी प्रकार बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। इसलिए वे हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं तथा अपने प्रयासों से उन्नति के नित नए आयाम गढ़ते चले जाते हैं और इस प्रकार उनका जीवन समस्त मानव जाति के लिए उदाहरण बन जाता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बना रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर
नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य कहानियां पर। हम इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर जल्द ही एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।